औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशी अल-मक्किय्यिल मदनिय्यिल अत्तहिय्यिल अत्तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह। सलावत बर मोहम्मद। कुरान मजीद के अल्फाज की तिलावत का एक सिलसिला जारी है जिसमें इरशाद अहदियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा उसे उस खैर का नतीजा भी देखने को मिलेगा। खैर, अच्छाई, नेकी, बहुत से अल्फाज हैं। लफ्ज़ खैर जो है एक लफ्ज़ है और उसके माना बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कुरान ही के अल्फाज हैं कि वो मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन, जो ज़र्रा बराबर भी शर करेगा उस शर का अंजाम भी उसके सामने आएगा। शर, शरारत, शर, खबासत, शर, बुराई, शर, गुनाहान कबीरा, शर, गुनाहान सगीरा, शर, ग़ीबत, शर, पीठ पीछे दूसरों को कहना, शर, दूसरों को खुश करने के लिए अपने हक़ाइक़ को छिपाना, शर, सच्चाइयों के ऊपर पर्दा डालना, शर, किसी खैर को इसलिए नज़रअंदाज करना कि किसी को बुरा न लग जाए, शर, बदनफ्सी का वो कमाल जो नेक नफ्सी की तालीम तो देता हो लेकिन खुद बदनफ्स हो, शर, वो वाइज के जो खुद अपने नफ्स को बदतरीन खबासतों और हसद का शिकार बनाए हुए हो और दूसरों को नेकी की और अच्छाई की तबलीग करने में किसी वक्त न चूकता हो। शर, वो नमाजी जो नमाज पढ़ता हो दूसरों को दिखाने के लिए, शर, वो रोज़ादार जो रोज़ा रखता हो दूसरों को दिखाने के लिए, शर, वो जो हाजी हज करता हो दूसरों को दिखाने के लिए, शर, वो ज़कात देने वाला जो ज़कात देता हो गरीबों में इतराने के लिए, शर, वो खुम्स देने वाला जो खुम्स की रकम देता हो एहसान जताने के लिए, शर, वो चंदा देने वाला कार्य खैर में जो अपने कब्र का पत्थर अपनी बनवाई हुई इमारत में दिए हुए चंदे के लिए लगवाना चाहता हो। शर की किस्में इतनी हैं कि अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ शायद उस जुमले की कीमत मुझे भी नहीं मालूम, आपकी समाअत के हवाले है कि शर की किस्में इतनी हैं कि उनको गिनना मुमकिन नहीं है। खैर इतना महदूद है कि हर एक में पाया जाना मुमकिन नहीं है। खैर बहुत महदूद है।
खैर की हद ये है कि खैर के लिए रसूल ने अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को विलादत से और आखिरी सांस तक खैर के लिए मखसूस कर दिया। बल्कि अल्लाह ने खैर को जब मेराज की हद उरूज पर पहुंचाया, मेराज की हद उरूज पर, तो उस मेराज की हद उरूज का नाम है ज़ाते खतीम मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस मेराज के बाद भी एक पर्दा नूर है जिसके पीछे से कोई हाथ नमूदार होता है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या रसूल की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा है जिसमें खता ढूंढी जा सके? नौज़ो बिल्लाह। क्या रसूल की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा है कि जिसमें कोई गलती ढूंढी जा सके? क्या रसूल की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा है कि जिसमें कोई किसी को अजियत देना रसूल के लिए मुमकिन नहीं है ना? अब ये बताइए कि एक सोसाइटी चल रही थी, एक माशरा चल रहा था, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ जुआ खेल रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, एक कबीला दूसरे कबीले पर हावी हो रहा था, सर कट रहे थे, कमाने कड़क रही थी, तीर सनसना रहे थे, नेज़े लचक रहे थे, तलवारें चमक रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, गुबार उड़ रहा था, और जब ज्यादा धूल उड़ जाती थी तो इंसानी खून से उसके ऊपर छिड़काव भी हो जाता था। और अपने गोद में लिटा के माँ बच्चे को ये बताने लगती थी कि तुम्हारे दादा ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे बाप ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे परदादा ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे चचा ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे नाना इतने बड़े कातिल थे, तुम्हारे मामू इतने बड़े कातिल थे, तुम्हारे फूफा इतने बड़े कातिल थे, तुम्हारी फूफी बहुत जालिम थी। देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, अब अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके कानों पर है, मेरी जबान पर नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस सोसाइटी की मंजर कशी की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दयार अनीस व दबीर का परवरदा हूं, तो कोशिश करता हूं किससे ये कि मुझमें कोई जौहर नहीं है, मैं एक माजी के शिकस्ता आईने का छोटा सा टुकड़ा हूं, मगर यह है कि मेरे अंदर खैर की सूरत नजर आए ना आए, शर को पहचानने की सलाहियत है। बताइए, सब कुछ हो रहा था, भाई मबूस हुए थे रिसालत के लिए, चुपके बैठे रहते और ढूंढते जो अच्छे लोग हैं चुपके चुपके उनसे कहते हैं भाई इस्लाम कबूल कर लो। जैसे घर में इताअत गुजार ज़ौजा मौजूद थी खतीजा, अल्लाह ने खाने काबा से दिया था 13वीं रजब को पैदा होने वाला, वो बच्चा 10 बरस का हो गया था। अच्छा, वो 10 बरस का जब हो गया था तो वो काम अजीब गरीब करता था वो बच्चा। ये नमाज पढ़ते थे दोनों मियाँ बीवी, रसूलुल्लाह और जनाब खतीजा, ये शौहर और ज़ौजा। वो बच्चा जो था वो नमाज से पहले घूम फिर के देख लेता था चारों तरफ कि इधर से तो इधर से तो उसको ये मालूम था कि सामने तो खुदा है मगर खतरा 3 तरफ है, इधर खतरा। बच्चा भी नमाज में शुरू होता, क्योंकि नमाज शुरू होते ही वो बच्चा देखता था कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं,
तो उसको ये मालूम था कि रसूल के हाथ बंधे कि खुलेगा। जो पीछे से आके जमात में खड़े हो गए, उनको क्या मालूम कि रसूल का सामने का हिलिया नमाज क्या है। ऐसे ही जनाब खदीजा की ऐसी कोई खातून, अली का ऐसा कोई बच्चा मिलता जाता, चुपके चुपके जाते कि अल्लाह एक है, गैरुल्लाह की इबादत करना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी खम नहीं करना चाहिए। अंबिया 1,24,000 हैं, मैं आखिरी हूँ, मुझ पर नबूवत ख़त्म है और शोहर की इताअत वाजिब है, जैसा कि जनाब खदीजा कर रही हैं। बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए, जैसे कि अली कर रहे हैं। यतीम भतीजे का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अबू तालिब मेरा ख्याल रखते हैं। अपनी बात अपने घर वालों तक, अपने खानदान तक, तो कोई गैर आ जाता और वो पूछता है कि भाई आप किस किस्म के, आप तो इस सोसाइटी से अलग के नजर आ रहे हैं, ये तो बड़ी घटिया, बड़ी लड़ाकू, बड़ी जंगजू, इस माशरे में आप एक ही शरीफ शख्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और 2-3 आपके खास लोग हैं, 4-5, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो उसको समझा देते कि भाई तुम फारस से आए हो, अजम से आए हो, ईरान से आए हो, तुम अरबी जबान को शायद उतना न जानते हो जितना अरब जानते हैं, तो लो सुन लो, मेरे ऊपर किताब नाजिल हुई है, कुछ सूरह सुना देते, सलमान को चुपके से बता देते। कोई आदमी था जो जर को ठोकरे मारता था और फकीरों की खिदमत करता था, वो करीब आता, उससे चुपके से कह देते कि भाई अल्लाह एक है, मैं उसका आखिरी रसूल हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, तो मुझे मान लो। अच्छा खासा पूजा पाठ चल रहा है खाने काबा में, अच्छा 365 बुत रखे हुए हैं, हर कबीले ने मारे गुरूर के अपना एक खुदा तराश लिया है, कोई फलसफा नहीं। देखिए वो जो अरब थे, उनके पास न कोई मैथोलॉजी थी, न कोई थियोलॉजी थी, न उनके पास कोई अकीदा था, न कोई अमल था, सिर्फ गुरूर और तकब्बुर और टकराव और एक दूसरे के ऊपर फौकियत ले जाने का जज़्बा था। उस माहौल में एक मर्तबा कोहे फारा की बुलंदी से आवाज दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नजात मिल जाएगी, फलाह मिल जाएगी। पूरी सोसाइटी दुश्मन हो गई। एक आदमी ने कलेमा पढ़ लिया तो उसके वो बहनों ही था किसी का, तो बहन के भाई ने बहन के शौहर को इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। अब सोशल बाइकाट शुरू हो गया उन लोगों का जो रसूलुल्लाह के चाहने मानने वाले थे और जो रसूल की बात मान रहे थे। अब वो भूखों मरने लगे, उनके पास खाने को नहीं, सोसाइटी ने उनको अलग करना शुरू कर दिया। कभी तो हमारे आबा अजदाद के जो वाहिमे हैं और जो तखय्युलात हैं उसके खिलाफ किसी रास्ते पर जा रहे हैं, और फिर ये तो बहुत माहौल खराब कर देंगे। ये झूठों से कह रहे हैं सच बोलो, ये बेईमानों से कह रहे हैं कि अमानतदारी बरतो, ये जालिमों से कह रहे हैं कि तलवारें फेंक दो, नमाज की सब बनाओ, अल्लाह के सामने सर झुकाओ, अल्लाह के बंदों से झुक के मिलो। तो बाइकाट शुरू हुआ। अब वहां पर दौलत बहुत ससुराली थी, ससुराली दौलत बहुत थी, ख्वालिद के खजाने थे जो बेटी को मिले थे, दहेज में बहुत बहुत कुछ लाई थी। अब जनाब खदीजा ने एक दिन रसूल घर में आए, चेहरे का रंग हुआ था, तो जनाब खदीजा ने कहा आप परेशान किस बात पर हैं? देखिए ज़ौजा वो है जो चेहरे का रंग देख के शौहर का मिजाज समझ जाए।
वो बीवी काबिल लानत है जो शौहर से कुछ कहे न शौहर की इताअत करे, बल्कि लपक लपक के घर से निकली चाहिए। अब जनाब खदीजा ने कहा आपके चेहरे का रंग बहुत बदला हुआ लग रहा है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। रसूल ने परेशानी बयान नहीं की थी अपनी। कहा बीबी जिसने भी मेरा कलेमा पढ़ा है, अल्लाह का कलेमा पढ़ा है और मेरा कलेमा पढ़ा है और मेरे कहने से इस्लाम कबूल किया है, उन सब का सोशल बाइकाट हो गया है। उनके पास कुछ खाने को नहीं है, बेचारे भूखे हैं। जनाब खदीजा अपने घर के एक हुजरे में गईं बाहर आईं, गईं बाहर आईं, गईं बाहर आईं। आदत सुनिएगा, 72 मरतबा खदीजा अपने एक हुजरे में गई हैं। एक, अभी और हुजरे हैं घर में, एक हुजरे में गई बाहर आईं। इतनी दौलत ला के रखी कि दौलत रसूल के और खदीजा के दरमियान पर्दा बन गई। चले जाइए, खर्च कीजिए, खिलाइए पिलाइए, इनके फाके तो आइए। हैं उम्मती रसूल के, नमक हकदार हैं खदीजा के। अब मैं आपको बताऊं ये माजी कहां पर याद आता है। अभी सुनिएगा, मैं अभी जनाब खदीजा की तरफ फिर अभी वापस जाऊंगा। ये जो दौलत तकसीम हुई है, अभी इसमें दावत जुल अशीरा भी है, उसका भी जिक्र थोड़ा सा करना मुनासिब होगा। तो अब 3 और 4 के दरमियान जनाब सैयदा का सिन था। जनाब सैयदा घर से निकली और देखा रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में हैं, और कुछ लोग एक बड़ा सा पत्थर मिलके उठाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि चल के ये मोहम्मद की पीठ पर रख दो, ये सजदे में है, इनको दबा दो इस पत्थर से। जनाब सैयदा ने उनकी आवाज सुनी, चेहरे देखे, एक मरतबा 3 और 4 बरस के दरमियान का सिन बच्चा कहने की है मेरी माँ के नौकरो, मेरी माँ के नौकरो, तुम्हारी ये मजाल कि खुदा का रसूल सजदा करे और तुम उसकी पीठ पर पत्थर रखो। मुड़ के देखा खदीजा की बेटी है, अली की बेटी नहीं, खदीजा की बेटी है, रसूल की बेटी नहीं, खदीजा की बेटी है। इतने देखिए बहुत जलील थे, काफिर थे, मुशरिक थे, मगर नमक हलाल थे। कहने के भाई देखो, मालिका की बेटी ने मना किया, ये पत्थर रखो, चलो अपने घर चलती हैं, इनको करने दो अपने तरीके से इबादत। रसूलुल्लाह ने सुना कि मेरे सजदे को पत्थर के बोझ से सैयदा ने बचाया। कहा बेटी तूने मेरे सजदे पर एहसान किया है, इसका बदला दे के मरूंगा। अब तेरा बेटा सजदे की हालत में मेरी पीठ पर आ जाएगा, सर नहीं उठाऊंगा। अब चलिए फिर वापस चलते हैं उसी मक्के की उसी सोसाइटी में जो बहुत ही बरहम थी। अब उसमें यह हुआ कि जनाब खदीजा ने कहा ऐसा कीजिए कि दावतें करना शुरू कीजिए, खाने पर बुलाइए, खाने पर बुलाइए। अब वहां मसला ये था कि खदीजा के पास दौलत तो थी, मर्दों में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए ना जो दावत में बुलाए, जो इंतजाम करवाए।
जो बावर्चियों से बकवाए। अब कोई काफिर तो ये काम कर नहीं सकता। अब रसूल ने कहा, चचा अबू तालिब, आपने बड़ी जहमतों से मुझे पाला है, अब ये जहमत भी आप ही कीजिए, लोगों की दावतें होना है, मुझे ऐलान रिसालत करना है, लोगों को समझाना है। कहा भतीजे कोई हद नहीं, जनाब खतीजा की दौलत, अबू तालिब की मेहनत, दस्तरखान बिछ गया। उस वक्त जितने अच्छे खाने हो सकते थे वो सब रख दिए गए और रसूल कोने में चुपके बैठे हैं, अबू तालिब खातिर कर रहे हैं और लो खाओ, पेट भर के खाओ। अरे लो भाई, तुम तो तकल्लुफ कर रहे हो, और तुम तो बद्दू अरब हो, तुम तो नोच के खा लेने वाले हो। भर लो पेट, जितना पेट भरना है भर लो, खूब खाओ खाओ। अब सबके पेट भर गए, दस्तरखान उठाया गया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों सुनो, अल्लाह एक है और मैं उसका आखिरी नबी हूं, मुझे किताब दी गई है, कुरान उसका नाम है। तो खाना खा के देखिए, हंस रहे हैं नबी, हाँ, इन पर वही नाजिल होती है, इनसे मिलिए, अल्लाह की किताब इन पर उतरी है। ये कह के हंसते हुए चले गए। अबू तालिब ने कहा, बेटा अब पूछो अपनी ज़ौजा से, अगर वो आमादा हो तो कल फिर एक दावत कर दी जाए। ये जो खा के गए हैं इनको और खिलाओ, हो सकता है कि आज का नमक असर न कर सका हो, वो कल खाएंगे, भर के लाया। चलिए दूसरे दिन फिर दावत हुई। अब उसके बाद सब खाना खाया। ये किस्से, क्योंकि मैं कहानियां आपको नहीं सुना रहा हूँ, जो कुरान से थोड़ा बहुत समझ में आया है वही मैं अपने लफ्जों में दोहरा रहा हूँ। अल्फाज, अंदाज, अदा मेरी है, वो कुरान की हो नहीं सकती। कुरान अली और नबी से बेहतर कोई सुनाने वाला नहीं है। अब मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, उसके बाद उसके तर्जमे करूं, ताकि आपके ऊपर मेरी काबिलियत साबित हो कि मुझे बहुत सी आयतें याद हैं, या मैं हाफिज जी हूँ खुदा न खास्ता। तो भाई अगर ऐसा होता तो ये भी कर देता। अब ये सब इतना इम्कान में है नहीं और न इतनी लंबी तकरीरें करने की उम्र में हूँ मैं। तो अब दूसरे दिन फिर सब आ गए, खूब खाया। फिर रसूल ने कहा, फिर रसूल का मजाक उड़ाते हुए चले गए। अच्छा एक बात समझ लीजिए, एक मर्तबा आप मुझे अपना बुलाइए, बहुत खातिर मुदारात कीजिए, उसके बाद आप मुझसे कहिए कि ये मेरे पास एक तस्बीह है और ये अकीक की है, ये अंगूठी जो है ये फिरोजे की है, ये मेरे घर में जो ताजिया रखा है ये गंगा जमनी है, सोने चांदी से बना हुआ है। तो मैं आपके यहाँ खाऊंगा पीऊंगा, अच्छा खाने की ज़रूरत करूंगा, आपकी तस्वीर देखूंगा, वो करूंगा, आपकी बात पर यकीन नहीं भी आएगा, न मैं सुनार न मैं जौहरी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कह रहे हैं इन्होंने खिलाया है, चलो हाँ आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अगर मैं किसी शरीफ की औलाद हूँ, अगर मैंने हाँ शरीफ माँ का दूध पिया है, तो बाहर जाके आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आपका नमक खा के आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर शरीफ माँ का बेटा हूं तो दूसरे 2 दिन गुजर गए, फिर तीसरे दिन आए। अच्छा 3 दिन खिलाने के बाद चौथे दिन रसूलुल्लाह से मैंने कहा कि हुजूर आज मेरे कहने से दस्तरखान बिछा दीजिए। फरमाया चुप है मेरे उम्मती जाहिल, चुप खामोश। सरकार मैं तो चुप हूं, मैं तो यूं ही कह रहा था। कहता है कि 3 मौके बातिल को दिए जाते हैं, 3 मौके देखो। ये 3 मौके दिए जाते हैं, बाकी रोज रोज का किस्सा नहीं है।
अब उसी में बात बहुत से ऐसे थे कि जो उसमें से मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। अब पेट से पढ़ा के जबान से पढ़ा, दिल से पढ़ा के दिमाग से पढ़ा। अब वही रसूल आखिरी हज के बाद वापस आ रहा है। अब वही रसूल आखिरी हज के बाद वापस आ रहा है। देखिए, मुख्तलिफ मनाज़िर जोड़ के मैं खैर की कमी और शर की ज्यादती आपको बताना चाहता हूँ। और ये मैं किसी और उम्मत का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उम्मत मोहम्मदिया का जिक्र है। इसका सिखों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, बुद्धिस्टों से, यहूदियों से किसी से कोई लेना देना नहीं। ये हम अपने अंदर की बात बता रहे हैं। अब 1,24,000 लोग गदीर के मैदान में रुक गए। रसूलों का रोको। जब बिलाल हबशी से कहा जो आगे बढ़ गए उन्हें आवाज दे के वापस बुलाओ। गदीर का मैदान, हबश का रहने वाला स्याफाम, दिल रोशन हो गया था। कहना कि मैं क्या कह के बुलाऊं? मैं कहो रसूल आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाज दो। अजान देते हो, मुअज्जिन हो। तो देखो, अगर किसी बच्चे से कहा जाए पहली मर्तबा अजान देने को लाउड स्पीकर के ऊपर, तो वो इतना नर्वस होगा कि भूल जाएगा अजान देना। लेकिन कोई आदमी अजान देने का आदि है तो उसके लिए एक ऐलान कर देना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, फिर ऐलान ये कि रसूल बुला रहे हैं, आगे बढ़ गए, वापस आ जाओ, रसूल तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहने क्या कह के बुलाऊं? रसूल ने एक जुमला दिया बिलाल हबशी को। किसी सहाबी को यह जुमला नहीं दिया जो इस स्याफाम हबशी शख्स को दिया। कहो हय्या अला खैरिल अमल, खैर अमल की तरफ चलो। तो अब समझे खैर का मरकज कहाँ है? खैर का मरकज रसूल हमारे लिए छोड़ के गए। खैर का मरकज मक्का भी है, खैर का मरकज मदीना भी है, खैर का मरकज दीगर अतबात आलियात भी हैं। लेकिन ऐलान खैर का मरकज गदीर का मैदान है। अब 1,24,000 लोग जमा हैं। एक तवील तकरीर। आखिर में पूछ रहे हैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है कि नहीं? सबने कहा हाँ आपका हक है। अभी किसी को मालूम नहीं होने वाला क्या है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन में ये इस वक्त 6-7 लोग हो गए होंगे बैठे जो है मेरे सामने। आपके सामने मुझे बात करने में ना माइक की ज़रूरत है, ना बॉक्स की ज़रूरत है, ना हॉर्न की ज़रूरत है। क्योंकि आवाज़ लाउड करने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ बड़े बड़े मजमे होते हैं। इंशाल्लाह आइंदा मुहर्रम में कोरोना की वबा से फुर्सत मिल जाएगी और वही बारौनक मजमे वहाँ इंशाल्लाह उसी तरीके से आप सब जिंदा सलामत रहें और वो मजलिसें आज़ा खाने सब आबाद रहें। और जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन होता है दुनिया में, वहाँ आज़ादारी उसी शान से हो जो कोरोना की वजह से इस साल नहीं हो पा रही। तो अब एक बात बताइए कि रसूल तकरीर कर रहे हैं 1,24,000 में, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। 1,24,000 लोग हैं। अच्छा, डिजर्ट है, सहरा है, दश्त है, रेग है और दोपहर का वक्त है। सुनिए, माहौल ऐसा था कि बहरा भी ना कह पाया कि हम नहीं सुन पाए। नहीं, बहरा भी ये नहीं कह सका कि हम नहीं सुन पाए। क्योंकि अगर किसी ने न सुना होता तो बाद में किसी से पूछता तो कहा क्या इतनी देर, धूप में बिठा दिया रेत पर जलती रेग पर। और बोलते चले गए। उसके बाद हमें क्या समझ में आया, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। पसलियों से पकड़ के, पसलियों से, पहलुओं से छोटे भाई को उठा के हाथों में बुलंद कर दिया, इतना ऊंचा किया कि खुद छिप गए।
ये जगह कहाँ से थी? कहा भाई ऐसा था कि ये जो ऊंट के ऊपर जो चीज रखी जाती है, जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, इसको पालान कहते हैं फारसी में। पालन शुतर हम बचपन से सुनते आए हैं और हमारे बच्चे भी बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि एक ही माहौल की सुनते हैं। और तो उनका कि वो ऊँटों के ऊपर जो बैठने के लिए जो कवर वगैरह डाला जाता है, वो इतने वो करवाए थे कि बहुत बुलंदी पर पहुंच गए थे रसूलुल्लाह। मेंबर बनाया था। तो मेंबर रसूल से आखिरी तकरीर क्या हुई है? जिसका मैं मौला उसके अली मौला, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वो आदे मन आदा, परवरदिगार उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, परवरदिगार उससे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। अल्लाहुम्मन सुर मन नसरहू, जो अली के काम आए उसकी मदद फरमा। अब चुप हो जाइए सरकार, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। अब कुछ ना कहिएगा, नहीं बात मुकम्मल करूंगा, अली का मामला है। मसलहतें तुम देखो, मौका तुम देखो, महल तुम देखो। मेरा मेंबर मसलहतों के लिए नहीं है, और मैंने सबको बुलाया है। इसका यह मतलब नहीं है कि सबकी मैं मानूंगा, सबसे अपनी मनवाऊंगा। ये लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा सुर मन नसरहू वहुल मन खज़लहू, और जो अली की तौहीन का इरादा भी करे, परवरदिगार तू उसे जलील फरमा। ये रसूल ने दुआ की है। धूप थी, दोपहर थी, 1,24,000 का मजमा था। तो मेंबर रसूल इला फजल खिलाफत अली इब्न अबी तालिब के ऐलान के लिए। अब अगर ये ऐलान किसी को बुरा लगता है तो हरगिज ना आए। और हम जो रसूल ने कहा है हम वही करेंगे। रसूल ने कहा परवरदिगार उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करे, वह आदे और उसको दुश्मन बना ले, तू उसका दुश्मन बन जा, तू बाकी है। और ये जो जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि तू उसका दुश्मन हो जा, ये फानी है, तो इसको जहन्नम में भेज। ये है रसूल की दुआ, ये है रसूल की बद्दुआ। अब देखिए मुख्तलिफ इलाके हैं, कहीं किसी डान का दबाव है, कहीं किसी माफिया का दबाव है, कहीं कुछ गैंगस्टर हैं, कहीं अक्सरियत कुछ ऐसे लोगों की है जिन्हें हय्या अला खैरुल अमल अच्छा नहीं लगता, कहीं अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें अशहदु अन्ना अलिय्युल्लाह अच्छा नहीं लगता। तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल न कीजिए, ये कैमरे हटा दीजिए, ये क्रॉस सर्किट टीवी हटा दीजिए, लोगों को बिठा के कम से कम अगली नस्लों को सच तो सुना दीजिए, सच तो सुना दीजिए। आप ऐसे अपने को शिया कहने वाले मौलवियों से वो सूफी बेहतर है जो कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला मोहम्मद। आज ऐसे ही लोगों की वजह से
शियों में दो जिद्दी तबके बेतुके पैदा हो गए। एक वो है जो मलंग बन गए, एक वो है जिनको हमारे अम्मा में अबा खबा से हमारे हुई नफरत, वो तकलीदी के खिलाफ हो गए, कहेंगे हम अखबारी हो गए। हालांकि उर्दू की अखबारियत के कोई माना नहीं है। अखबारी बहुत बड़ा आलिम होता था, वो कुरान से, हदीस से, कौल मासूम से, अमल मासूम से अपनी तकलीफ शरी अपने लिए खुद मुशख्खस करता था। यहाँ तो अखबारी भी एक दूसरे की तकलीद कर रहे हैं। तो मुझे लेकिन देखिए एक बात आपको बताऊं, ये अखबारी जरूर हैं, लेकिन माफ फरमाइएगा, इनके ऊपर ये आप इल्जाम नहीं रख सकते कि ये अली से लेके इमाम आखिर तक किसी की अजमत में कोई कमी करते हो। देखिए ये तो आप मानेंगे। अब इसको आप क्या कीजिएगा कि आप हमें अहले सुन्नत में, मैं आपको कितने अहले सुन्नत ऐसे गिनाऊं बताऊं कि जो आप शियों से आप जो यहाँ मेरे सामने ये 5-7 लोग बैठे हैं, आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे भाई की तरह है, आप में से 1-2 लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपसे ज्यादा अली से, सैयदा से, हसन से, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जाते हैं नजफ करबला ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। हद यह है कि हैं अहले सुन्नत मगर इमाम ज़माना को भी मानते हैं और 15वीं शाबान को अरीज़ा भी भेजते हैं। फिर अगर ऐसे सब सुन्नी हो तो हमारे सर आंखों पर, मगर माफ कीजिएगा, अगर खबासत का नाम सुन्नत है, सुन्नियत है, अली की दुश्मनी का नाम सुन्नियत है, तो भाई ये तो नहीं चल पाएगा। और हम हाल में इसलिए मुतमईन है कि हमें माजी का एक एक लम्हा याद है। जब भी इनकी यहाँ जहाँ हुकूमतें हुई हैं वहाँ इन्होंने मजालिम तोड़े हैं, इतने मजालिम तोड़े कि आज जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों को दहशतगर्द, टेररिस्ट और आतंकवादी समझते हैं। मैं क्या कहूँ, कहते हुए शर्म आती है। जी चाहता है कि बुढ़ापे में थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लूं, डर लगता है कि देखने वाले मुझसे डरने न लगे। आप बताइए क्या करेंगे, किस माहौल में जी रहे हैं। भाई जी देखिए, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये अजीब और गरीब तो मुल्क है जी। यहाँ आपको हर 4, 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर के बाद एक नया मज़हब, एक नई जबान, एक नई बोली, एक नया तरीक़ा, रस्म और रवाज मिल जाएगा। कुछ जगह हैं जो अपने माजी को बड़ी शान से बचाए हैं, जैसे शिमाली हिंदुस्तान में अमरोहा है। अमरोहा ने मरसिया को उस वक्त भी महफूज रखा जब मरसिया लखनऊ में दम तोड़ गया था। उर्दू अदब पर अमरोहे का बहुत बड़ा एहसान है और ईसाई अदब से मुताल्लिक अमरोहे ने बहुत काम किया है। ये बात हो सकता है कि हमारे अहले लखनऊ को अच्छी न लगे, लेकिन बहरहाल इनका काम जो है बर्रे सगीर में फैला हुआ है। बहुत बड़े मेहनती लोग हैं और अपनी रवायत के पाबंद हैं। सबसे ज़्यादा जुलूस भी आप यकीन कीजिए अमरोहे में उठते हैं और बड़े बड़े, चाहे वो अरबपति हों, चाहे खरबपति हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री को हो, चाहे कहीं के भी हो, जुलूस में नंगे पैर चलते हैं। फर्श अज़ा पाए, मनसब, ओहदा, कारोबार, पेशा सब अज़ा खाने के बाहर, अज़ा खाने के अंदर खालिस इस्ना अशरी शिया। इसीलिए उनका शानदार माजी बचा हुआ है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी इसी तरह रहें। आप लोग, खुदा आप लोगों को सलामत रखे। और मैं बिल्कुल अच्छा, मेरे लिए तो देखिए 30 बरस से शिया हजरात कह रहे हैं मेरे लिए, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसी मजलिसें पढ़ते हैं कि शिया सुन्नी झगड़ा हो जाता है। ये मेरे लिए एक तकिया का नाम है। ये लखनऊ में बच्चे पैदा हुए यही सुनते हैं
बेटा ये बताओ कि कभी मैंने मजलिस पढ़ के झगड़ा हो गया हो? ऐसा हुआ नहीं है, मगर शोहरत हो गई। अच्छा मुझे उस शोहरत से फायदा हो गया, मेरे यहाँ डर के मारे वो आते ही नहीं जिनके सामने तखैया करना पड़ा। जी मैं मर जाऊं तो मेरा मुर्दा उठाने के लिए क्या शिया कम है जो ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। जी ठीक है, अरे तबराई है, हाँ तबराई होना बुरी बात है भाई, है तो इसमें तो कोई शक नहीं, इससे इनकार नहीं करेंगे। बामुरब्बत है जाती जिंदगी में, बेमुरब्बत है अकीदे में, और तकरीबन सब ऐसे ही हैं, तकरीबन सब ऐसे ही हैं। हम इल्म हासिल करने के लिए अकीदा नहीं देखते, किसी भी फ़िरक़े का पढ़ा लिखा है हम उससे इल्म जरूर हासिल करेंगे। हम इलाज करने के लिए मजहब और फ़िरक़ा नहीं देखते, किसी भी मजहब किसी भी फ़िरक़े का हो, अच्छा डॉक्टर है इलाज करेंगे। हम ये तो नहीं पूछेंगे डॉक्टर साहब आपका मजहब क्या, आप जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। हमें जो अच्छा अस्पताल मिलेगा उसमें जाके अच्छे सर्जन से ऑपरेशन कराएंगे। हमें इससे क्या मतलब अस्पताल किसका है, मालिक कौन है, उसका मजहब क्या है, हमें बीमारी का इलाज कराना है। जब मजहब की बीमारी का खतरा होता है फर्शियाजा बैठ जाता है। एक सलावत आवाज दिल दिल से सलावत। देखिए ऐसा है कि खुदा न खास्ता किसी के मुंह बंद फोड़ा निकला पिंडली में, आदमी बड़ा मुकद्दस है, इतना पाक पाकीज़ा आदमी है कि जरा सी चीज नजिस बार बार हौज में होते लगाता है और अपने जूते चप्पल तक होता करता है, और किसी को अपना सामान नहीं छूने देता, कोई छू ले तो पानी पीने का गिलास भी 7 मरतबा मांझेगा। अब वो रात तो खत्म हो गई, गैस के चूल्हे आ गए तो बालू खरीदेगा कि भाई बालू से मांझ लें, बड़ा शक्की आदमी है। अब मालूम कि जिस शहर में या जिस जगह वो रहता है वहाँ एक बेहतरीन सर्जन है और वो ऑपरेशन का एक्सपर्ट है और न जाने कितने पेचीदा ऑपरेशन कर चुका है। उसके लिए मुंहबंद फोड़े का ऑपरेशन बाएं हाथ का चुटकी बजाते का खेल है। अब उसका मजहब क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो किसकी इबादत करता है, वो मस्जिद जाता है कि मंदिर जाता है, वो वहाबी है कि शिया है, शिया है तो बामुरब्बत है या आगा रुई की तरह बेमुरब्बत है, सुन्नी है तो डॉक्टर तारिक कमर की तरह का है या देवबंदी है, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ के किस्से खड़े हो जाएं। हिंदू है तो लिबरल है या सेकुलर है या बहुत ही रिजिड है, आरएसएस का तो नहीं है, बीजेपी का तो नहीं है। अरे भैया हमें अपने फोड़े का ऑपरेशन कराना है, हाय हाय कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता फोड़ा अंदर ही फूट गया तो पूरे मर जाएंगे। इलाज करते वक्त डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, मुकदमा है ये प्रॉपर्टी हमारी है कि नहीं है, वकील के पास पहुंच गए, वकील का मजहब नहीं पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा वकील कौन है। खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े में फंस गए तो फौजदारी का अच्छा वकील, अच्छा फौजदारी के अच्छे वकील की पहचान क्या है? अरे क्या कहना उन वकील साहब का, फांसी के फंदे से बचा लिया, 7 कत्ल किए हुए था, माफ कीजिएगा फौजदारी के वकीलों से मुआफी के साथ। ये वकील की पहचान यही है ना कि कातिल तक को सजा से बचा लेती हैं कानून का सहारा। बस छोड़िए, मुझे जो कहना था वो मैंने वकीलों पर रख के कह दिया। कभी कभी मजबूरन वो भी अच्छा लगने लगता है जो कातिल का तरफदार हो जाए। अब आइए
खैर हमें रसूल से दरकार है। रसूल ने खैर का पूरा खजाना गदीर के मैदान में कुंजी समेत अली के सुपुर्द कर दिया। अली ने वो पूरा खजाना खैर हसन के सुपुर्द कर दिया। हसन क्या ज़ौजियत के नाम पर वही हुआ हो चुका था। अब मैं इससे ज्यादा देखिए, इससे ज्यादा मुरम्मत नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत मुरम्मत कर रहा हूँ, सच्चाई को बहुत वजाहत से नहीं बयान कर रहा हूँ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? रसूल का सब्र, सैयदा का सब्र, हसन का सब्र, फिर ये करबला का किस्सा। इसमें एक बात आज मैं बहुत अहम आपसे कहना चाहता हूँ, और वो बात जो है उसके ऊपर खुदा के लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। शहादत अली असगर के बाद इमाम हुसैन की एक तकरीर है। खुदा की कसम मुमकिन ही नहीं है हुसैन के अलावा किसी का इस तरह से कुछ कहना। फरमाते कि देखो तुमने मुझे 71 दाग दिए, अभी 6 महीने के बच्चे को दफना के आऊं, अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो और सिराते मुस्तकीम पर चले आओ, अब भी मैं तुमको माफ करने के लिए तैयार हूं। हुसैन ये बता रहे हैं कि हुसैन अगर तलवार खींचेंगे आखिरी वक्त तो इंतकाम के लिए नहीं खींचेंगे। माफ कीजिएगा, अगर आपके मेरे छोटे से बच्चे को कोई तमाचा भी मार दे तो नफरत हो जाएगी। माफ करना तो बहुत बड़ी बात। उसके बाद जो हुसैन करे तुम तौबा कर लो, लेकिन तौबा करने के बजाय कब्र बजा जाने लगे। हाँ अजीजों, आज मुहर्रम की कौन सी तारीख है? 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन भी गुजर गया, रात आ गई। जी ठीक है, लॉकडाउन है ये अपनी जगह पर। कोई शख्स मुझे ये बताए, किसी उम्र का भी हो, कि किसी भी मुहर्रम में वो इतना रोया हो कि उसका दिल मुतमइन हो गया हो कि दिल भर के रो नहीं, कोई नहीं रो पाया। सुनिए आप, मैं आपको आज जनाब ज़ैनब के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। न हुसैन का ऐसा भाई, न ज़ैनब की ऐसी बहन कायनात में ढूंढे नहीं मिलेगी। शब आशूर जनाब ज़ैनब अपने खैमे में बैठी अपने बच्चों से कह रही हैं, देखो कल कुर्बानी का दिन है, और इसमें यह है कि ये जो मेरी भावजे हैं, बेवा भावजे हैं, उम्मे फरवा, उसे जनाब उम्मे लैला है, जनाब रबाब है, इन सब भावजों के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचाने लगा। कहा अम्मा क्या करें? कहा पहले अपनी जान दे देना। बच्चे गए, हुसैन से इजाजत नहीं मिली। खैर मैं अभी मसाब एक अलग जाविये से आपके, तो इंशाल्लाह आप बहुत रोएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आज रात में जिस वक्त भी आपको ये जो याद आ जाएंगे इस मजलिस के, तो आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल पड़ेंगे, मुझे यकीन है। वो जो यहाँ बैठे हैं उनके भी, और जो देख रहे हैं उनके भी, आंखों से आंसू आप अपने निकलने से रोक नहीं पाएंगे। बच्चे मामू से इजाजत लेके गए, इतने छोटे बच्चे थे कि गोद में उठा के अब्बास ने अली अकबर ने गों में बिठाया। जाफर तैयार के पोते हैं। फिर बच्चों के जनाजे आए। सुबह आशूर नमाज सुबह के बाद जनाब ज़ैनब ने काम किया था,
जनाब उम्म कुलसूम को और दूसरी बीवियों को जमा करके कहा था कि एक बड़े से खेमे में सिर्फ फर्श बिछा दो, ताकि जो शहीद मारा जाए उसकी लाश हम भैया से कहते हैं उस खेमे में लाकर रख दी जाए, और उसकी बेटी को या उसकी बेवा को या उसकी बहन को या उसकी माँ को उसका पुरसा दे लें, क्योंकि क्या मालूम शाम होते होते क्या हालात हों। तो जो लाश आ रही थी खेमे आज़ा में रखी जा रही थी, और जिसकी लाश होती थी उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी जौजा को बिठा के उसे जल्दी जल्दी पुरसा दिया जाता था, रो के वो लाश एक तरफ रख दी जाती थी, फिर दूसरी लाश आ रही थी, सिलसिला जारी था। और मोहम्मद की लाशें आई हैं, जनाब खेमे में बैठी हुई हैं, ले जाके खेमे आज़ा में दोनों बच्चों की लाशें रख दी गई। जनाब ज़ैनब से बीवियों ने कहा चलिए पुरसा ले लीजिए, बच्चे आए हैं शहीद होके, बच्चे आए, लाशें रखी हैं। क्या बीवियों पुरसा में किससे लूं, मुझे मुबारकबाद दो, मेरा भैया बच गया, मेरे बच्चे मेरे भैया पर सदके हो गए, कुर्बान हो गए। जनाब उम्मे कुलसूम ने बहन का बाजू पकड़ा, का बहना चल के लाशें देख लो, ऐसा लगता है कि दोनों थक के सो गए। दोनों लाशें बराबर से रखी हैं। जनाब ज़ैनब खेमे पहुंची, दोनों लाशों को और से देख रही। अब बीबियां भी जमा हैं और सब रो रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अब सब ये समझी कि ज़ैनब अपने को बच्चों की लाशों पर गिरा देंगी, लाशों के करीब पहुंची, घुटनों के बल जमीन पर बैठी, लाशों के दरमियान जगह बताई, सजदे में सर रखा, इलाही व सैयदी व मौलाई तक़ब्बल हदीयती, ए परवरदिगार ज़ैनब के इस हकीर हदिये को कबूल फरमा ले। दूसरा मंजर, अब दूसरा मंजर सुनिए। कैद होके आशूर के बाद 11वीं मुहर्रम को यह काफिला कूफे होते हुए शाम पहुंचा। शाम के बाजारों से और दरबार से होता हुआ कैद खाने में पहुंचा। एक मुद्दत के बाद कैदी छुटे। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, यजीद ने कहा है कि क्या इरादा है, जहां रहिएगा या मदीने जाइएगा। का बेटा सबसे पहला काम ये करो कि एक मकान बड़ा सा खाली हमें चाहिए जिसमें हम बैठ के अपने प्यारों को रो लें। अब पहली मजलिस जिसमें बनी हाशिम के अलावा वो मजलिसें तो बहुत ही जो शाम के कैद खाने में हुई, अब ये शाम में दमिश्क में हो रही है। दमिश्क में एक दफा जनाब ज़ैनब रुकी और कहती हैं जरा सैयद सज्जाद को बुलाओ। सैयद सज्जाद दरवाजे पर। कहा बेटा यजीद से कहो कि अगर यजीद का दिल चाहे, शकीर कद तो बहुत है, का दिल चाहे तो वो कटे हुए सर भेज दे। सर आए, बीबियां टॉप टॉप के सरों को गोद में ले लेकर रोती रही। जनाब ज़ैनब तारुफ करा रही हैं। एक मरतबा शाम की एक औरत ने कहा कि जो दो बच्चों के कटे हुए सर रखे हैं, या तो इनकी माँ इस काफिले में नहीं है या इन बच्चों की माँ मर चुकी है। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी ऐसा क्यों कह रही हो? का ऐसा है कि हर कटे हुए सर का पुरसा लेने के लिए कोई ना कोई बीवी मौजूद है। बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि दो बच्चों के कटे हुए सर हैं, इनका पुरसा लेने वाला कोई नहीं। ज़ैनब ने सरों को देखा, कहा बीवी इनकी माँ मैं हूँ, ये कौन है? ये मोहम्मद है, मेरे बच्चे हैं। मैं उस भैया को रो रही हूँ जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी। अब शाम से काफिला आया करबला।
7 दिन करबला में क़याम रहा, 7 दिन। ज़ैनब लाशें उसे कब्र हुसैन पर रोई। ज़ैनब कब्र अब्बास पर जाके कहने लगी जरा कब्र से निकलो, तुम्हें बाजुओं के निशान दिखाऊं। गंजे शहीदा पे गई, अली अकबर की कब्र पर रोई, मेरी गोदियों के पाले, तुम तो थक के सो गए, तुम्हारे बाद फूफी कितना थकी है कुछ खबर भी है। फिर कब्र हुसैन के पहलू में आके एक नन्ही की थी कब्र को चूमने लगी, मेरे अली असगर, हाय मेरे अली असगर। अब 7 दिन के बाद काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। आसार मदीना नमूदार हुए। जनाब उम्मे कुलसूम ने मरसिया शुरू किया, मदीना तजद्दना ला तक़बलीना फबिल हसरात वल हज़ान जीना खरजना मिनके मिल बिल अहलीना जमअन रजअना ला रिजाला वला बनीना। ये नाना के मदीने हमारी आमद को कबूल न करना, हम आरज़ुओं हसरतों के पामाल जनाजे लेके आए, गोदियां खाली हो चुकी, सुहाग उजड़ चुके, जिंदगियों के सहारे करबला में सो गए। बशीर इब्न नोमान जज़लमी को बुलाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, कहा बशीर मेरे सामने बैठ जाओ। बशीर बैठा, स्याह बशीर के गले में डाला, अब्बास का खून भरा आलम बशीर को दिया, कहा खुदा रहमत करे तेरा बाप भी शायर था, जाके मदीने वालों को बता दो दादी की घर उजाड़ गया, हम यतीम होके आ गए। बशीर मदीने में दाखिल हुआ, मरसिया पढ़ता जा रहा है, या अहला यसरबा ला मुकाम लकुम बिहा क़तल अल हुसैन व अदवही मदवारू। ए यसरब के रहने वालों, हम जाने मदीना चला गया, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। एक मदरसे के पास से गुजर रहा था, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए, कहा आने वाले काफिला आ गया। काफिला है कहाँ? क्या बच्चों मदीने के बाहर काफिला मौजूद है, चौथे इमाम मौजूद है, जाओ। बच्चे दौड़ते हुए गए, छोटे बच्चे थे, कोई भी उसमें 10 साल से ज्यादा के सन का नहीं था। चौथे इमाम के दोनों हाथ चूमे कि मौला और मोहम्मद नजर नहीं आते, और मोहम्मद नजर नहीं आते। देखिए फिर पांची मुहर्रम को यही तो बचा रोकते, और वही भाग गया। अब बहुत रोएंगे आप, कब बच्चों मोहम्मद कभी नहीं आएंगे, मामू पर कुर्बान हो गए, सर कट गए, का कटे हुए सर का है, का हम सबको दफन करके आए। बच्चे दौड़ते हुए गए, अपनी माँ से कहा जल्दी जाइए खत्म हो गया। बीबी ज़ैनब आई है, गोदी खाली हो गई।